गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 का डिमांड ऑर्डर अगर आपके पास आया हुआ है या फिर आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में हैं या आपका केस अभी पेंडिंग है जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो आ गया है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जिसके अंदर आप अपील में हैं या आप अभी लिटिगेशन में है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 या उसके पहले पीरियड की भी अगर बात कर लें, क्योंकि उसका जो ऑर्डर पास करने का टाइम पीरियड था वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था। जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था उससे एक्सटेंड करके फर्दर लिमिटेशन पीरियड जो है बढ़ाई गई थी, जिसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब डिसीजन आने वाला है, हियरिंग जो है वो होने वाली है। तो क्या है पूरा मैटर, आपका क्या स्टेटस है और आपको अभी क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लेना है, आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट नोटिस इशू किया गया है और उसके अंदर जो मैटर आया है वो क्या आया है वो सारा डिस्कशन करके बताने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डिमांड ऑर्डर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा यूं कह लीजिए कि जजमेंट जो है अगर आ सकता है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बातों को सही से बता दिया। यहां पर बेसिकली चैलेंज किया किया गया है, चैलेंज किया गया है लिमिटेशन के एक्सटेंशंस को। अब आपको ये तो पता होगा, एक सेक्शन आया था हमारा सेक्शन 168 कैपिटल ए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने आपके सेक्शन 73 के जो 3 साल की टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया था। सेक्शन 168 कैपिटल ए ये पावर देता है। सेक्शन 168 कैपिटल ए क्या कहता है, एक बार देखिए। सेक्शन 168 कैपिटल ए कहता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंशन कर सकती है फॉर द रीजंस ऑफ फोर्स मजूरे। ठीक है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई है जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है तो भैया डेट एक्सटेंड कर दो। तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या सिचुएशंस में एक्सटेंशन होगी। अगर कोई वार छिड़ गई है, कोई फ्लड या ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, एपेडेमिक है, फायर है, साइक्लोन है, या फिर अदर नेचर कॉज्ड कैलामिटी है, इन रीजंस की वजह से 168 ए के अंदर टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा। अब हुआ क्या था, जो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था उसके जो नोटिफिकेशंस आए थे, नोटिफिकेशन नंबर 9/2023, जिसकी डेट थी 31 मार्च 2023, और एक दूसरा नोटिफिकेशन आया 56/2023 जिसकी डेट थी 28/12/2023। यानी कि 168 ए के अंदर 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन आया जिसने टाइम बढ़ाया। उसके बाद 28/12/23 को एक नोटिफिकेशन आया जिसने फिर से टाइम बढ़ाया। तो ये एक्शन क्या लिया गया इस नोटिफिकेशन के अंदर, एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर सेक्शन 73 ऑर्डर्स। अब यहां पर इस बात को समझिएगा, ग्राउंड ये लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोविड था, कोविड की वजह से काम नहीं कर पाए ऑफिसर्स, और 168 ए के अंदर हमने ये नोटिफिकेशन दिया। डिस्कनेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या थी यहां, एक्सटेंशन वेयर इशूड इन 2023, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन कब आया था, 2023 में, लॉन्ग आफ्टर द इमीडिएट फोर्स मेजर कंडीशंस ऑफ कोविड 19 पैंडमिक। यानी कि जो कोविड 19 की सिचुएशंस थी वो 2023 से पहले कई महीने पहले जो है वो खत्म हो चुकी थी, वो सबसाइड कर गई थी। तो आप इस बात को समझिए, 2023 में बेसिकली कोविड जैसा कोई काम नहीं था, कोविड जैसे कोई भी सिचुएशंस नहीं थे, तो आप 168 ए के अंदर चीजों को एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो यही बात लेकर के पिटिशनर चले गए थे तेलंगाना हाई कोर्ट, जहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू के फेवर में दिया था। फिर पिटिशनर ने रिव्यू पिटिशन लगाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है और इसकी हियरिंग जो होने जा रही है वो 9 फरवरी 2026 को होगी। बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये हियरिंग। और इस पर्टिकुलर केस का ऑर्डर, अगर तो ये ऑर्डर फेवरेबल आ गया टू द टैक्स पेयर, थाउजेंड्स ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स एक झटके में जीरो हो जाएंगे, सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स जो है वो टाइम बार्ड हो जाएंगे और पूरा का पूरा डिमांड जो है वो आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको यह ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड
जो भी आपका मैटर है, या तो वो सो कॉज नोटिस लेवल पे होगा, या ऑर्डर पास हो गया होगा, आपने अपील फाइल कर दिया होगा, अपील फाइल नहीं करा होगा, अपील रिजेक्ट हो गया होगा, आप ट्रिब्यूनल में जाने वाले होंगे, जा चुके, जो भी कर चुके होंगे, आपको अपनी केस का स्टेटस पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपका स्टेटस है क्या। अगर तो आपके उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फेवरेबल आ गया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिब्यूनल में जाने वाले हैं तो आपके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव होगा तो अदरवाइज डिपार्टमेंट के लिए काम होगा, फेवरेबल होगा तो आपके लिए काम बन जाएगा। तो आपको अभी इस फाइनेंशियल ईयर 1920 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो भी डिमांड कंफर्म करी गई है उसको अंडर लिटिगेशन रखना ही पड़ेगा। आप उसका पेमेंट अभी आप कर देंगे तो ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसका चांस आप गवा बैठेंगे। तो आपके अगेंस्ट अगर कोई भी डिमांड ऑर्डर कंफर्म्ड है तो आप अपने प्रोफेशनल से जाकर के, कंसल्टेंट से जाकर के समझ लीजिए कि आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होने वाला है। सर हमने तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए टैक्स का पेमेंट कर दिया है और 128 कैपिटल ए के अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो है वो वेवर स्कीम 128 ए के अंदर जो आया था उसमें फाइलिंग कर रखा है, क्या हमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए आप क्या चैलेंज करेंगे? जब आपने मान ही लिया कि हाँ आपका टैक्स जो है वो गलत था, तो अब आप एमएनएसटी में चले गए हैं। अगर तो एमएनएसटी अप्रूव हो जाती है तो वेल एंड गुड है, एमएनएसटी रिजेक्ट होती है तो अब आप उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में जाएंगे। लेकिन उस एमएनएसटी के रिजेक्शन का अपील जो है उस पर इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जजमेंट इंपैक्टफुल तब होगा जब आपने किसी भी ऑर्डर्स के अगेंस्ट मैटर को सब जुडिस करा हुआ है, क्योंकि उन्हीं पर यह लागू होगा। और मल्टीपल रिट पिटिशंस इस सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ऑलरेडी टैग किए गए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पिटीशन के अंदर है, मल्टीपल रिट पिटीशंस जो है इस मैटर को लेकर के फाइल किया गया है कि सेक्शन 168 कैपिटल ए का जो ये ऑर्डर है टाइम पीरियड एक्सटेंड करने वाला वो सही नहीं है, इसे इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, इलीगल जो है वो करार किया जाए। तो ये 9 फरवरी 2026 को बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर जो अपडेट है वो ये 21 फरवरी को पिटीशन फाइल करी गई थी। द सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड, इस केस को एडमिट किया गया और गवर्नमेंट को जो पावर मिला था उसको क्वेश्चन करा सुप्रीम कोर्ट ने। ऑल द लीगल इश्यूज ओपन, सारे इश्यूज को ओपन रखते हुए नोटिस जो है वो इशू कर दिया है। सिग्निफिकेंस क्या है? अ पोटेंशियल रिवर्सल कुड इनवैलिडेट थाउजेंड्स ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स। अगर इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया, यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो बात बोली कि नहीं एक्सटेंशन सही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, पलट दिया, देन द थाउजेंड्स ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड्स अक्रॉस इंडिया इनवैलिडेट हो जाएंगे वो सारे के सारे। तो ये एक बहुत बड़ा बैटल, आप ये कह लीजिए लीगल बैटल जो है वो होने जा रहा है 9 फरवरी 2026 को, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। अब आपको भी इंतजार होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई मैटर है तो आप अपनी तैयारी जो है अकॉर्डिंगली करके रखिए। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा महारथी बैच 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को एनरोल नहीं कराया है तो इमीडिएटली आप एनरोल करा लीजिए। 18 जनवरी से पहले एनरोलमेंट कराने पे डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि 14 मंथ्स की टोटल वैलिडिटी विद अनलिमिटेड व्यूज जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सर कैसे करवाएं एनरोलमेंट? आपको हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com दिख रही है स्क्रीन पर, आप उस वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आपको जीएसटी महारथी बैच, जीएसटी फुल कोर्स 2026 विद जीएसटी 18 नजर आएगा। वहां पर आपको दिख जाएगा, वहां पर आपको कूपन कोड लगाना है। आप कूपन कोड जो है वो लगा सकते हैं, कूपन कोड आपके लिए अवेलेबल है। आप इसकी अगर कवरेज देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो वो आपके लिए यहाँ पर अपलोड किया गया है। सर हमें ना एक डेमो क्लास चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाई होगी हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पर आपके लिए एक डेमो वीडियो अपलोड किया गया है।
आप इस डेमो वीडियो को देख सकते हैं, जो कि हमारा प्रीवियस बैच का फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर आपको क्या क्या कवरेज मिलने वाला है, इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको समझ में आएगा। कंटेंट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर 200 घंटे की क्लासेस होगी, 18 जनवरी से चलेंगी और लगभग अगस्त सितंबर 2026 तक चलेंगी। सैटरडे संडे की क्लासेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे। रिकॉर्डेड में कोई व्यूज की लिमिटेशन नहीं होगी, अनलिमिटेड व्यूज के साथ आप क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेबसाइट हमारी है learn.gstplatform.com, उस पर विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनकी अभी मैटर कहीं ना कहीं पेंडिंग है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो ले पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।